28 मई 1883 को भारत के महाराष्ट्र के छोटे से शहर भागुर में जन्मे वीर सावरकर ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए गहरा जुनून प्रदर्शित किया। शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट होने के बाद उन्होंने बाद में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक नस्लवाद और साम्राज्यवाद ने उन्हें कट्टरपंथी बना दिया। इस अनुभव ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त देखने की उनकी तीव्र इच्छा को प्रज्वलित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए सावरकर के उत्साह ने उन्हें अभिनव भारत सोसाइटी सहित विभिन्न क्रांतिकारी समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने विपुल लेखन और वक्तृत्व कौशल का उपयोग करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की। उनके उग्र भाषणों और प्रेरक निबंधों ने ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अंततः क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारी चुनौतियों के बावजूद सावरकर भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्पण पर दृढ़ रहे। जेल में वे अपने अटूट संकल्प से अपने साथी कैदियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने सशक्त पत्र और घोषणा पत्र लिखे, जिसमें अपने हमवतन लोगों से स्वतंत्रता के संघर्ष में बने रहने का आग्रह किया। विपरीत परिस्थितियों में सावरकर के लचीलेपन ने एक निडर देशभक्त और क्रांतिकारी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 1909 में सावरकर को एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में अकल्पनीय कठिनाइयों और यातनाओं को सहते हुए रखा गया था। क्रूर परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी ढील नहीं दी। जेल में बिताए अपने समय का उपयोग करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट और दृढ़ लड़ाई की आवश्यकता पर विस्तार से लिखा। अपने कारावास के दौरान सावरकर ने उत्साह को ऊंचा और दिमाग को तेज रखने के लिए गुप्त अध्ययन सत्र, चर्चाएं और शारीरिक प्रशिक्षण अभ्यासों का आयोजन किया। उनके नेतृत्व और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई, जो उन्हें आशा की किरण के रूप में देखते थे। सावरकर का हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद का दर्शन बहुत बहस और विवाद का विषय रहा है। वह भारतीय संस्कृति और समाज की नींव के रूप में एक मजबूत और एकजुट हिंदू पहचान में विश्वास करते थे। जहां कुछ लोग उन्हें एक देशभक्त के रूप में देखते हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वहीं अन्य लोग उनके विचारों को विभाजनकारी और बहिष्करणकारी मानते हुए उनकी आलोचना करते हैं। व्याख्या के बावजूद सावरकर के विचारों का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक मजबूत हिंदू पहचान के लिए उनका आह्वान कई लोगों के साथ मेल खाता है, जो इसे विविध समाज में एक एकीकृत शक्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर धकेल देती है, जिससे विभाजन और बढ़ जाता है। विवाद के बावजूद सावरकर की विरासत इस बात पर प्रभाव डालती है कि भारतीय अपनी राष्ट्रीय पहचान और अपने भविष्य को आकार देने में धर्म की भूमिका को कैसे समझते हैं। वीर सावरकर की विरासत समकालीन भारत में एक गर्म बहस का विषय बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें एक नायक और दूरदर्शी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी, जबकि अन्य उनकी विभाजनकारी बयानबाजी के लिए उनकी निंदा करते हैं। उनके लेखन और भाषण पीढ़ियों को एक स्वतंत्र और एकजुट राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे उनके विश्वासों और योगदानों की वास्तविक प्रकृति के बारे में चर्चा छिड़ जाती है। निष्कर्षतः वीर सावरकर भारत के इतिहास में एक जटिल और रहस्यमय व्यक्ति बने हुए हैं। अपने आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, स्वतंत्रता की निडर खोज और स्थायी विरासत ने भारतीय नायकों के बीच उनकी जगह पक्की कर दी है। उनसे प्यार करो या नफरत करो, भारतीय इतिहास पर वीर सावरकर के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। वीर सावरकर के जीवन और विरासत के बारे में गहराई से जानने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बने रहे। अगली बार तक
साहसी बने रहें, जिज्ञासु बने रहें और सत्य की खोज करना कभी बंद न करें।